हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैरियर को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, या कैरियर या फिर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब नहीं चल पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं है। तो आज जो रीडिंग होगी वो कैरियर के ऊपर होगी, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, इवन जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती है तो उसमें भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप सिर्फ लव रीडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी कैरियर रीडिंग के बारे में प्रॉपरली जानना है, हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंट्यूशन ऊपर वाला देता है अभी, क्योंकि जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है वो टोटली इंट्यूशन बेस्ड होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं जो भी मैसेज आपके लिए रिसीव होता है वो लेते हैं। कलेक्टिव होगी तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, कईयों के साथ करती भी है। ठीक है, तो प्लीज़ बिना कन्फ्यूज़न के रीडिंग देखनी है। अपने माइंड को प्रॉपरली पॉजिटिव कर लेना है, बिल्कुल भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना इस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल खुद को ज़ीरो कर लो, ताकि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर आस्था बनाए रखिएगा। ठीक है, ठीक है। जिनमें भी आपकी आस्था है, जिस भी ईश्वर को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार दिल से याद कर लीजिए। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के कैरियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए, पैसों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि जैसे कोई हाथ में एक मोती लेके, जैसे कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, उस वाली वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, कि एक सीप में एक मोती रखा हुआ है। ठीक है, बट हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। देखो डियर, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली आपकी तरफ कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, बट ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। देखो यहाँ पे ये है कि या फिर आपने, हो सकता है कि कोई ऐसा ऑप्शन हो आपकी लाइफ में, आपने कुछ और चीज़ चूज़ की है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उस चीज़ को छोड़ के कुछ और जो है यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको, शायद कुछ लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि सोल पाथ पर्पस क्या है। ओके, तो हो सकता है कि आपने अपने मन को मार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ और चुना है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या ईश्वर क्या गाइडेंस देते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरे व्यूअर्स की कैरियर के बारे में, फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। देखिए डियर, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आप सिर्फ इनको रिसीव कीजिए। देखो, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत फास्ट है। देखिए, दिख रहा है ना आपको कैसे ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है कि मार्च तक थोड़ा सा इश्यूज रह सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मार्च तक की थोड़ी सी एनर्जी, 4 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 नंबर, यानी कि अप्रैल से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है एफर्मेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी कारण आपकी थोड़ी सी एनर्जीज रुकी हुई हो, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम्स, देखो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। मतलब मैं बोल नहीं सकती कि ये पूरे का पूरा एक सर्कल सा बन गया है कि हर तरफ से आपको जो है फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू। फाइनेंशियली डियर मेरे को अच्छा दिख रहा है, मतलब आपका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है आगे, आपकी कहीं ना कहीं तरक्की है। देखो, ग्रोथ हो रही है आपकी, यहाँ पे आपकी ग्रोथ है। अगर अच्छे से देखेंगे ना तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। देखिए आप, थैंक यू सो मच।
अगर आप लोग किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई इश्यूज कर रहा है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना फाइनेंशियली, तो यहाँ पे डियर ना क्लियर होने वाली हैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हाँ, थैंक यू। ये तो आज ही तो मतलब मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच। आप अगर फाइनेंशियली देखिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनमें भी ये देखो, ये मैं अपनी रीडिंग्स में भी आपसे कहती हूँ कि जो भी फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कुछ आप लोग कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग, सॉरी टू से, बट आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोटली मतलब किसी और के ऊपर ही वो करते हैं, समझ गए। यानी कि मान लीजिए आपकी जॉब और वो भी है, ठीक है, बट आप केयरफुल नहीं है, और ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को खोने के कारण जो है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ रही हैं। कुछ नेगेटिविटीज़ आपके खुद के अंदर भी दिख रही हैं। मान लेते हैं कि चलिए आपके कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता है कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी है, चलो मान लेते हैं, और यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है, कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग है, या कोई जल रहा है, या कोई चिढ़ रहा है आपसे। लेकिन ना यहाँ पे कुछ लोगों के खुद के अंदर भी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है आपके खुद के अंदर। यानी कि आप या तो अपने ऊपर डाउट करते हैं, या चीज़ों के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। पहले तो नहीं हुई, ये बिजनेस किया तो नहीं हुई, वो बिजनेस, जब तक आप अपने सोल पाथ पर्पस पे नहीं होते हैं, जब तक मान लीजिए कि जो चीज़ आपके लिए बनी है आप उस तक नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं डियर। बट आप लोगों की लाइफ में जो है ये चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है ऑप्शंस आपकी लाइफ में। अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस की बात करते ही देखो यहाँ पे जो ये ड्रॉप्स है ना वो बहुत क्विकली गिरती हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली। बस आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना, ठीक है, कि भाई ये ऑप्शन तो बहुत छोटा है, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतना सा करके मैं क्या। वहीं से हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए, आप किसी एक होता है ना कि कनेक्शन बनते चले जाते हैं, ठीक है, खोना नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है अपनी जॉब से शिफ्ट भी कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपको खुद को लगे कि नहीं यार मुझे शिफ्ट करना है, या मुझे इस जॉब पे या बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं है, आपके माइंड में कुछ नया आ जाए, ठीक है, और वो आपकी भलाई के लिए होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनेंशियली। आप लोगों ने अगर कहीं पैसा स्टक कर दिया है ना डियर, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ठीक है, यहाँ पे चांसेस 50-50 हैं। 50-50 इन दी सेंस, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो सबके जो, अगर आपने कहीं पैसा स्टक कर दिया है वो निकलना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। यहाँ पे मैं होपलेस नहीं कर रही आपको, लेकिन कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि उसी पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कोशिश कीजिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में आप उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, ताकि उसी से आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। थैंक यू। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके खुद की जॉब या बिजनेस में जो है कोई ना कोई ऐसा है जो ताक लगाए बैठा हुआ आपके ऊपर, ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा। अभी मैं आपको एक रिचुअल भी बता देती हूँ साथ साथ में क्या करना आप लोगों ने। जिनको भी लगता है कि मतलब मेरे ऑफिस या मेरे बिजनेस वाली जगह पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस ऑफिस के या उस घर के या कहीं पे भी आप जहाँ पे बिजनेस करते हैं, लास्ट कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे आप पानी रखिए, ठीक है, ग्लास होते हैं ना, शीशे के ग्लास जो होते हैं वो रखिए, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा पानी भरना है, लेकिन थोड़ा सा जितना वो गिरे ना उतना नहीं भरना कि गिर जाए, ठीक है। उसमें एक पिंच या छोटा स्पून जो है वो रॉक सॉल्ट नहीं, सॉरी, ये फिर भूल गई, हिमालयन सॉल्ट का डालना है, ठीक है। उसे डाल के एवरी डे उसे चेंज कीजिए। मॉर्निंग में जब झाड़ू करते हैं तो उसे फेंक दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए, और दोबारा से फिर से भर के रखिए उसको। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके बिजनेस या जॉब में वो चली जाएंगी, धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा। और उसी हिमालयन सॉल्ट को जो है उसी को पोछा मारते हैं ना घर पे, वो मारना है, ठीक है। उसी से घर पे भी कर सकते हैं और आप लोग ऑफिस या बिजनेस वाली जगह पे भी कर सकते हैं, या मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो अपने घर में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, या जो आपका ऑफिस में जो भी डेस्क हो या कुछ भी हो। ये जो हिमालयन सॉल्ट होता है ये नेगेटिविटीज़ को बहुत ज़्यादा वो करता है, रिमूव करता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको कोई परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ डियर एफर्मेशंस यूज़ कीजिए और सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे अगर आपको वैसे नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा है ना आपको, कहीं से भी ऐसा कोई स्पेस खाली नहीं है।
ये पूरे का पूरा कवर है। जब मैं किसी एक पॉइंट पे हाथ लगा तो पूरा घूमता है। तो यानी कि आपकी लाइफ में ग्रोथ पूरी है। ये ट्री जो बना है ना, ये देखो ट्री जो बन रहा है ना, ये वाला, ये पूरे का पूरा ट्री, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है। बट ये है कि शुरुआत जो होगी ना वो आपकी छोटी चीज़ से होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आप पहले ही हाथ, मतलब आप बोलो कि पहले ही उसमें आपको बहुत, आप जनवरी अभी चल रहा है ना, जनवरी फरवरी से जो आप शुरू करेंगे ना, आपको ये मार्च के एंड से लेके अप्रैल तक जो है आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। और सेविंग्स को आप, सेविंग्स जैसे नहीं हो रही हैं, मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, एफर्मेशंस कीजिए, वुल्फ मैजिक वाली प्रेयर कीजिए। जिनको नहीं मिल रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं लिंक सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। और जो लोग बिल्कुल ही किसी और के ऊपर डिपेंड है फाइनेंशियली, कोशिश कीजिए खुद के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है ढूंढिए। कोई भी धरती पे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। डियर, आपका ये ईयर बहुत अच्छा जाएगा फाइनेंशियली, लेकिन सेविंग की कोशिश कीजिएगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मतलब जो ओवर वो है वो मत, खर्चा मत कीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग नए घर में या कोई नया व्हीकल कुछ ऐसा ले सकते हैं, या लिया हो अभी फिलहाल में। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियली अगर मैं आपसे अगर एक बात कहूँ तो फाइनेंशियली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको, इससे कई लोगों को होता है ना कि मान लीजिए इंटरेस्ट का पैसा होता है या वैसा होता है, आप लोग उसमें, आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, आपको कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप शॉर्ट रास्ता मत ढूंढिएगा कि शॉर्ट तरीके से आप कमाएंगे, नहीं, आपको कमाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सोर्सेज आपको ऊपर वाला देता जाएगा। थोड़ा सा जो भी है आपको, अगर आप उस चीज़ में भी, अपने काम में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, या जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करना शुरू कीजिए। आप लोगों में से जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी मार्च तक थोड़ी स्ट्रगल है डियर, बट आपको बहुत होपफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये कलेक्टिव एनर्जीज है, तो इसमें प्रॉपर हम नई जॉब के बारे में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा 70% लोगों का जो है यहाँ पे, जो भी दिल में चल रहा है ना, जिस तरीके से भी आप लोग चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना, यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग यहाँ पे कुछ भी, अगर किसी ने मेंटेनेंस के लिए भरा है, डिवोर्स केस या कुछ भी, जिनको लगता है कि भाई हाँ, आप लोगों के भी इसमें मतलब हक में कुछ ना कुछ आने वाला है। पूरा बाउल भर गया आज तो। हर तरह की नेगेटिविटी रिलीज हो सकती है, हर तरह की। ये ईयर जो है ना आपके लिए हर तरह से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू डियर कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को करते हैं। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, आप खुद ही थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड कीजिएगा ऊपर वाले को, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स खुद ही आएंगे, कोई ऐसा मिलेगा कहीं से आप कुछ चीज़ें सीखेंगे, अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहने वाली एनर्जी है। और जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है वो भी रिलीज होने वाली है आपकी लाइफ में इस बार, ठीक है। अगर किसी ने भी ऐसा आपको लगता है कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है ऐसा, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर ही बोल रही हूँ। अगर आपको कोई भी नेगेटिविटी लगती है तो मन में ज़बरदस्ती का वो नहीं रखना है, आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है कुछ टॉपिक्स को लेके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ को आप लोग नकार रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो, जबकि वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें ईश्वर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि आप लोग ना किसी पेन के चलते जो है अपने काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, या उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं डियर। जबकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और आप लोग शायद, हो सकता है कि आपको पेन भी इसीलिए दी जा रही हो,
अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ में पेन भुगत रहे हो तो भी इसीलिए भुगत रहे हो क्योंकि आप अपने सोल जो भी पाथ पर्पस होता है ना, इसको भूल गए हैं। ठीक है, ये जो भी काम आपको ईश्वर ने सौंपा है आप उसको भूल के टोटली अपने रिश्ते की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपको पेन दिया जा रहा है ताकि आप जो है अपने काम के ऊपर फोकस करें। क्या होता है कि जब तकलीफ मिलेगी हो उसके बाद तो आप यही सब चीज़ें करेंगे ना। थैंक यू। मैं भी कार्ड से भी चेक करूँगी। इसलिए जब आपको ज़्यादा तकलीफ दी जा रही तो ये भी समझ जाइए कि आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू। बाकी एक बात बता दूं कि ईश्वर बहुत साथ दे रहे हैं आपका, बहुत साथ। अगर आप सोचते हैं कि नहीं प्रभु साथ नहीं दे रहे हैं, पेन मिल रहा है, सिर्फ पेन मिल रहा है, तो नहीं। अगर मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, इसे देखो, आप इसे अगर अच्छे से देखेंगे ना तो ये फुल ग्रोथ है। अभी तक की जितनी भी कैंडल वैक्स रीडिंग करी है इतना ज़्यादा कवर कभी नहीं हुआ है और कैंडल उतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, लेकिन जो बीच बीच में दिख रहे हैं ना ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर तरह की नेगेटिविटी भी आपके कुछ आपके अंदर है वो आपको खुद रिलीज़ करनी है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, पिछले कई सालों से तकलीफ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बार बार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ठप हो जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए तो देखो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि ज़्यादा अगर टफ है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये कोई नहीं है, आप अगर आप किसी और के पास कंफर्टेबल है, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ही लेनी, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आप ज़्यादा वो मत लीजिए क्योंकि अगर कोई नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे जो है डियर क्लियर दिख रहा है कि आप जो एक चाल चल रहे हैं ना, कुछ लोग वो कछुए की चाल चल रहे हैं। ठीक है, ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि आजकल कोई भी पीछे नहीं है। आजकल कोई भी कछुआ ये नहीं है कि भाई यहाँ कोई सामने वाला जो है वो भी आप ही की तरह स्लो चलेगा, रेस्ट करेगा स्लो। यहाँ पे कुछ लोग जो है कुछ चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, कि बहुत लाइटली कि ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और अभी टोटली हो सकता है कि आप अपनी किसी मतलब अपनी लव लाइफ में, जैसे कि दिखता है डेली दिख रहा है कि आप इतने पेन में हो, तो हो सकता है कि आप अपनी डेली लाइफ में या अपनी जो कि लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि काम की तरफ ध्यान देने का नहीं है। लेकिन डियर जब तक आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमसे ज़्यादा हमारे जो ऊपर एक ईश्वर हो, जो हमारे बाप बैठा है ना ऊपर, जो हमारे भगवान है, जिसको भी जिसे भी आप मानते हो, है ना, मान लो भोलेनाथ है। ठीक है, तो आप जो है वो जो भोलेनाथ है ना वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो जब उनको पता है ना तो वो हमें तकलीफ देंगे, पिन देंगे कि बेटा तू इस चीज़ के लिए नहीं बनी है, तू इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तुझे यहीं नहीं रहना है, तुझे आगे भी पहुंचना है। और मान लो साथी वही मिलना है जिसके लिए हम रो रहे हैं। ठीक है, प्यार वही आएगा जीवन में, सपोज दैट, लेकिन हमने क्या टोटली उसी को देवता मान लिया, उसी के पीछे सब टाइम स्पेंड कर दिया, या उसने पैसा मांगा उसको सारी सेविंग दे दी, जो भी है। ठीक है, इस चीज़ के लिए नहीं है, हो सकता है ये जो आपका पैसा है कहीं और लगना है, कुछ और है। ठीक है डियर, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आज। ठीक है, चलिए ज़रा कार्ड से देखें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का कैरियर, बिजनेस, फाइनेंशियल कोई भी सोर्स है मेरे व्यूअर्स का, क्या गाइडेंस है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के कलेक्टिवली बता दीजिएगा मेरे प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनेंशियल सिचुएशंस जो भी हैं, कैरियर है, बिजनेस है, प्रभु पैसे का कोई भी सोर्स है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, किस बात के ऊपर ध्यान देना है, क्या होने वाला है। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। बॉटम की एनर्जी, हायरोफेंट, सॉरी, फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, the Lovers, and Strength, Judgment, Hermit, 8 of Swords and Hierophant। ठीक है देव, तो यहाँ पे जो है ना बॉटम की एनर्जी है हेरोफेंट। हेरोफेंट जो शो करता है वो करता है दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। ठीक है,
तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मैरिज को लेके किसी के ऑफर का वेट कर रहे हो, कि क्या कर रहे हो, कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको लेके कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी मतलब कोई इंसान आपको कोई ऑफर भी कर रहा है ना, अगर कुछ समझा या आपकी तरफ कोई ऑप्शन आ भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि ये फिशी एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में आपको लगता है कि मैं रिस्क लेने वाला हूँ, ये लेने वाली हूँ, डर बैठ गया एक अंदर। स्पिरिचुअली एक स्ट्रेंथ के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप स्पिरिचुअल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर मान लो सामने वाला इंसान कोई आपको चीट भी करने वाला है तो आप बचोगे, ठीक है। या फिर आपको कहा जा रहा है इस चीज़ के लिए कि आप जहाँ पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे या ठीक जहाँ पे भी आपको धोखा मिल रहा था, तो ये आपको स्पिरिचुअली एक ग्रोथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। किसी को भी ऐसे पैसे मत दो। जो प्यार व्यार में पढ़ के हम पैसे देते, मेरे पास ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें आती हैं कई बार सामने कि मैं विश्वास नहीं करती कि आप लोग अपना पूरा फ्यूचर, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी सेविंग किसी के ऊपर लुटा देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप इस बात को पहचान पाएं। आपको किसी का असली जो चेहरा दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कोई अपना बन के आपको लूट रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। कोई भी हो सकता है, और ये सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े से बचना है, अपने बिजनेस, जॉब, जहाँ पे भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जितना हो सके। अगर लगता है कि सामने वाला मेरा पैसा फंसने वाला है, मेरी चीज़, तो प्यार से चीज़ें निकलवाने की कोशिश करनी है, प्यार से, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत रूडली बिहेव करते हो। अगर आप किसी एक ग्रुप को संभाल रहे हैं, ठीक है, आप किसी बिजनेस को संभाल रहे हैं, आप किसी के बॉस हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप खुद ही अपनी जो मतलब निजी चिंताएं हैं, निजी टेंशन्स हैं, आपकी जो अपनी पर्सनल टेंशन्स हैं, उसका गुस्सा कहीं निकाल देते हो। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा अपने बिजनेस, जॉब में, ठीक है। या हो सकता है कि कोई आपसे रूडली बिहेव कर रहा हो, तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना मेडिटेट करने की कोशिश करो ना, आप इतना ज़्यादा मतलब योग के ऊपर ध्यान दो, इतना मेडिटेशन करो कि आपको ना आपका मन ही शांत हो जाए, फ़र्क ही ना पड़े। किसी की बातों को इतना ज़्यादा दिल पे मत लीजिए। अगर कोई आपकी काम के टाइम पे, जॉब के टाइम पे कोई आपको हराश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप वो टेंशन वहीं पे फेंक के आ जाइए, ठीक है। इतना आप अपने दिल पे बोझ लीजिए ही मत किसी चीज़ का। लवर्स की एनर्जी है, तो आपको पता होगा क्यों आया कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक लव वाली टेंशन में, एक अगर ब्रेकअप हो गया है, कोई नो कांटेक्ट में है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका फोकस हट गया है अपने काम की तरफ से। आपको फोकस करने की, देखो डियर, यहाँ पे जो है मैं ज़्यादा जोर इसलिए देती हूँ इन चीज़ों के ऊपर। देखो, अच्छा तो हर कोई बोलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, ठीक कहाँ पे करना है, ये नहीं कि आपकी कमियाँ निकाली जा रही हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैम आप तो हमारा बुरा बोल रहे हो। बुरा नहीं बोल रही, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये कमी आपके अंदर है तो उसको ठीक करना है डियर। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, हम खुद कहाँ गलत हैं, ठीक है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें, अपनी लाइफ को आगे ठीक कर सकें। ये नहीं है कि मैं आपकी कमियाँ बता रही हूँ, ठीक है, ये कभी मत सोचना। तो यहाँ पे अगर आप लव लाइफ के अपने आप को भूल के टोटली फोकस आप अपने प्यार पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप बहुत पावर में आने वाले हैं, बहुत स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती, मेरा ये अलाउ नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता, तब भी आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलेंगे आप, और अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे। आप लोगों में से जिन भी लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है पीछे, या सेटिस्फाई नहीं हो अपने काम से, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ आएगी डियर, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है, आपको धीरे धीरे हर चीज़ की जो है गॉड गाइडेंस मिलेगी। हर तरह की प्रॉब्लम से, जिन भी सिचुएशंस में आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो खुद को, ठीक है, उन सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। फाइनेंशियली नियर फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स का? फाइनेंस, कैरियर, बिजनेस, जॉब, मनी, इन सब में क्या फ्यूचर है मेरे व्यूअर्स का? थैंक यू सो मच। ओके, 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। बॉटम की तो चलो सही है, अच्छी एनर्जी है। वाह, ओ भगवान, लव यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। मैं इनको हटाई देती हूँ, दिखेगा क्लियरली फिर। सॉरी, द सन की एनर्जी आई है डियर, वो तो आपके लिए वार्निंग्स थी, ठीक है,
कि क्या है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों में आप गलती कर रहे हो। और ये है आपका नियर फ्यूचर। और नियर फ्यूचर में एक भी कार्ड मतलब ऐसा नहीं आया कि मतलब मैं बोलूँ कि तकलीफदायक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, है ना। और राम जी का जय जयकार लग जाना चाहिए, क्योंकि रामलला का जो है अयोध्या में 22 तारीख को आगमन हो रहा है। उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी दोबारा से, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब लोग जो है बहुत दिल से जय श्री राम का आज नारा लगना चाहिए, ठीक है। दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि राम भक्त कितने हैं। चलिए ठीक है। द सन, क्योंकि जो महादेव को मानते हैं ना वो भी राम को मानते हैं, क्योंकि महादेव तो खुद राम की पूजा करते हैं, ठीक है। तो राम जी बस अभी आगे कुछ नहीं बोलूँगी, बस अपनी तरफ से आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए यार डियर ये इतना अच्छा साल है ये, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत अच्छा साल है। देखो मैं आपको फिर बताती हूँ, हम लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। ये एक ट्रुथ है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला, उसके बावजूद भी आप नेगेटिव सोच रहे हो कि कैसे होगा, या लाइफ में आ तो गया है, मान लीजिए प्यार के लिए ही है कि सामने वाला ये नई एंट्री तो हुई है, क्या ये भी पहले वाले की तरह तो नहीं करेगा। ये मान लो पहले वाले की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टीज थे, आप इसके लिए भी सोच रहे हो यार कहीं ये भी धोखा तो नहीं देगा, अच्छा ये बिजी है तो कहीं और तो नहीं बिजी, तो नहीं भी होगा डियर तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो आप उसको एनर्जी दे रहे हो उस चीज़ के लिए। तो फाइनेंशियली भी, ठीक है। सन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव फ्यूचर है डियर, बहुत 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 ज़्यादा। यहाँ पे आप सेविंग भी करोगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दूं, आपके खुद के अंदर कुछ ऐसी कुछ ऐसी मतलब क्या बोलूँ मैं, चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको खुद को नहीं पता है। हो सकता है आप लोगों को लिखने का शौक़ हो और आपको लगता है कि ये तो फालतू की चीज़ है ना, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इन चीज़ों के लिए। लिखने का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो, प्लेटफॉर्म बने हैं ना डियर, आजकल सोशल मीडिया कितना चल रहा है, क्या पता कहाँ से आप हिट हो जाओ, ठीक है। कुछ भी ढूंढो अपने अंदर, कोई ना कोई आपके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है जिसे कि आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सन की एनर्जी है, ठीक है। एक छोटा बेबी है, एक गोल्डन फिश है, ठीक है, बुक्स हैं, पेंटिंग्स, ब्रश हैं यहाँ पे, ठीक है। ये म्यूजिक का साइन है, यहाँ पे पंछी उड़ने वाला है, सन है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, ठीक है। ये कहीं से भी कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप घर पे रहते हैं तो एक वो खोल सकते हैं जैसे कि जहाँ पे बच्चों को संभाला जाता है, छोटे छोटे बच्चों को संभाला जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ना, ठीक है। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत 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 ज़्यादा आपका दिल दिमाग जाएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे, ठीक है। बहुत ही खुशनुमा सा माहौल रहेगा कि देखो फाइनेंशियली एक सच है ये लाइफ का, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो अच्छे खासे परिवार में भी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन वो सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी ज़िंदगी दिख रही है आपकी, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है, ये बात का ध्यान रखो। जैसे ही आपका 4th चक्रा, हार्ट चक्रा हील होगा, आप ऑटोमेटिकली जो है अच्छी चीज़ें लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है। दिल खुश तो सब खुश, ओके डियर। चलिए अब आपके लिए फटाफट से मैं ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ और रीडिंग स्टॉप करते हैं। ज़रूर बताइएगा कैरियर रीडिंग कैसी लगी, और वीकली आपको रीडिंग चाहिए कैरियर के ऊपर तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा 3 कार्ड इकट्ठे आ गए। फर्स्ट है शिवलिंगा, चिंतामणि काली, सुरेश्वर एंड आदि योगी, ठीक है। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो एक टीचर की तरह है, तो उसमें से कुछ ढूंढो, कुछ सीखो और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी क्या है, अच्छा मान लीजिए सपोज दैट आप अगर प्रॉब्लम में हैं तभी तो आप हाथ पैर मारेंगे ना। अब मान लीजिए आप सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम में फंस गए तभी तो हाथ पैर मारोगे ना कि यार कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मतलब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूं, क्या मैं ऐसा करूं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या आप हाथ पैर मारोगे तो यहाँ वहाँ ढूंढोगे तो वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है। चाहे बोल लो कि प्रॉपर ना मिले लेकिन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे सीखिए और कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, ये आपसे कहा जा रहा है।
सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली। आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं और ये रीडिंग कैरियर के लिए है, फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बस आपकी जो एफर्मेशंस होनी चाहिए वो इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि वो जिसे वर्क कर जाए। आदि योगी सॉरी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अपने अंतरात्मा से जुड़िए। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इसी वीक के अंदर मैं आपके लिए कैरियर और फाइनेंसिस के लिए एफर्मेशंस अपलोड करूँगी 101%, ओके, ताकि आप लोग अगर वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से कर पाएँ। चलिए ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ जो लोग सिर्फ देखते हैं, डेली देखते हैं, लेकिन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए।